गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी की थी। दोनों टॉपिक थे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ओम कौन है, हु इज ओम। तो देखिए ओम जो है वो है जर्मन साइंटिस्ट। कौन है? जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नेम है सर जॉर्ज सिमन ओम। जिनका पूरा नाम क्या है? सर जॉर्ज सिमन ओम। ठीक है। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन प्रोवाइड किया। जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया? प्रोवाइडेड रिलेशन। क्या प्रोवाइड किया? रिलेशन। कौन कौन के बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कौन कौन के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। तो दोबारा समझिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट जो कि क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होता है चार्ज को कैरी करने के लिए किया गया वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया एक जर्मन साइंटिस्ट ने जिनका नेम है सर जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने रिलेशन प्रोवाइड किया। अब इस रिलेशन को समझने के लिए हम बेसिक लाइफ पे चलते हैं। ये रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लो कभी लाइट डिम आती है तो हम क्या कहते हैं कि फैन जो है स्लो चल रहा है, कि लाइट कैसी आ रही है? डिम। और कभी भी जब फैन तेज चलता है तो हम कहते हैं वोल्टेज हाई हो चुके हैं। तो उसका रीजन समझिए। यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज किस वर्ड से मिलकर बना है? वोल्ट से। वोल्टेज किससे बना है? वोल्ट से। तो वोल्टेज बना है वोल्ट से, तो वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। और जब लाइट जो है, लाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? करंट। लाइट का मतलब क्या है? करंट। तो घर में हम देखते हैं जैसे ही वोल्टेज डाउन होते हैं, क्या होते हैं? वोल्टेज डाउन, तो फैन या बल्ब जो है वो उनमें जो करंट फ्लो होता है, लाइट जो आती है उनमें क्या कैसी आती है? कम। यानी कि जो करंट है उसके फ्लो की स्पीड जो है क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है। इसी तरीके से जब वोल्टेज हाई होते हैं तो फैन जो है ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगता है। हम कहते हैं वोल्टेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या है? आपने देखा जब वोल्टेज डाउन थे तो फैन स्लो मूव कर रहा था, और जब वोल्टेज हाई थे तो फैन फास्टली मूव कर रहा था। इट मींस वोल्टेज यदि डिक्रीज होंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल। यदि पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट के। किस चीज के? करंट के। और ये मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है कि जब वोल्टेज डाउन होते हैं तो फैन स्लो चलता है, और वोल्टेज हाई होते हैं तो फैन फास्ट चलता है। और उसका रीजन यही है कि फैन में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो वोल्टेज डाउन होने पर करंट कम फ्लो होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने पर करंट ज्यादा फ्लो होता है। यानी वोल्टेज डिक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने पर करंट भी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब निकल के आया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और ये लॉ किसने प्रोवाइड किया था? जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नेम है सर जॉर्ज सिमन ओम। तो इन्होंने रिलेशन कौन कौन के बीच में प्रोवाइड किया? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। और रिलेशन था कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए,
अब हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से डिफाइन होगा ये। सर जॉर्ज सिमन ओम established the relation between potential difference and electric current. In 1826, और उन्होंने ये लॉ कब प्रोवाइड किया था 1826 में। तो दोबारा देखिए, सर जॉर्ज सिमन ओम इन साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश किया एक रिलेशन कौन कौन के बीच में, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। अब वो लॉ क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the two ends of a metallic wire is directly proportional to the इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एटसेट्रा आर कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या रखी जाती है, कांस्टेंट, यानी इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो दोबारा समझिए कि ओम ने एक लॉ प्रोवाइड किया था, अकॉर्डिंग टू हिम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, V से, और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I से। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कांस्टेंट। तो सर ओम ने प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया, और वो कांस्टेंट कौन सा था, R। क्या था, R। अब यहाँ पे आप देखते हो एक न्यू टर्म हमारे सामने आई, V और I हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I मींस इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब ओम ने अपना लॉ प्रोवाइड किया तो वहां पे एक न्यू टर्म हमारे सामने आई, और वो टर्म कौन सी है, R। अब ये R क्या है, व्हाट इज R इन द ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो देखिए यहाँ पे R क्या है, व्हाट इज R, यहाँ पे R है एक कांस्टेंट, R is a constant which is called resistance, यानी यहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको सर ओम ने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। क्या नेम दिया, रेजिस्टेंस। तो ये है ओम्स लॉ। सर जॉर्ज सिमन लॉ ओम established the relation between potential difference and electric current in 1826। और उनका जो लॉ था वो था कि किसी भी मेटेलिक वायर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसमें फ्लो होने वाले करंट के। जब प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ आदि को क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, करंट को I से। हम ये दोनों स्टडी कर चुके हैं पहले ही।
प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, और सर ओम ने यहाँ कांस्टेंट यूज किया था, कौन सा, आर। आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसे ओम ने क्या नेम दिया था, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि V की यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वोल्ट होती है, I की यूनिट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, एम्पियर होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने न्यू टर्म है R। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। हमें R की यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो हमें I को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। तो I इधर डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, V, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। I मींस इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट निकल के सामने आई वो यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और सर ओम ने इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड किया। क्या नेम प्रोवाइड किया, एक शॉर्ट नेम, और उन्होंने इस यूनिट को अपने नाम के ऊपर ही रख दिया। तो इस यूनिट को कहा गया ओम। क्या कहा गया, ओम, जिसे रिप्रेजेंट किया गया इस साइन से, जिसे रिप्रेजेंट किससे किया गया, इस साइन से। तो ओम ने रेजिस्टेंस की यूनिट अपने नाम के ऊपर ही रखी थी। रेजिस्टेंस की यूनिट बेसिकली होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर, लेकिन ओम ने सॉर्ट करने के लिए इसे अपने नाम के ऊपर ही यूनिट दे दी, और इस तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। तो ये है रेजिस्टेंस की यूनिट। तो देखिए हमारे पास तीन टर्म आई, V, I एंड R। V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वोल्ट। सेकंड I मींस इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट R, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम ने अपने नाम के ऊपर रखी, ओम, जिसे रिप्रेजेंट इस सिंबल से किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो देखिए टू एम्पियर करंट फ्लोइंग वायर। एक वायर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, इज कनेक्टेड। उसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद 5 वोल्ट बैटरी। इसको कनेक्ट किससे किया जाता है, 5 वोल्ट की बैटरी से। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस। अक्रॉस द वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। तो देखिए अब आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से रीड कीजिए कि उसमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वैल्यू जो गिवन है वो है करंट की वैल्यू, और करंट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 2 एम्पियर। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो करंट गिवन है, क्या गिवन है, करंट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है I से, और उसकी वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। कितनी दी हुई है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 वोल्ट। अब देखिए वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। इट मींस हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, तो उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट।
अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है रेजिस्टेंस की, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीन टर्म आई, बी आई एंड आर। कौन कौन सी यूनिट है, बी आई एंड आर। अब आप खुद जानते होंगे कि ये तीनों टर्म्स कौन से फॉर्मूले में आती है, ये आती है ओम्स लॉ में। तो हम क्या यूज करेंगे, वाई ओम्स लॉ। क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इक्वल टू होता है आई आर। B की वैल्यू गिवन है 5, I की वैल्यू गिवन है 2, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 का क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो 5 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, और 2 से 5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.5। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, R की। अब आती है यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। क्या होती है, ओम। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2.5 ओम। हम सही आ रही है, लाइट लगा दो, लाइट का फोकस होता है ना, और भी अच्छी जमती है। मेरे फोकस आ रहा है लाइट का यार, उसमें